अभी पिछले सत्र में हमने गणित शिक्षण में चर्चा की बच्चों को गिनतियों से परिचय कैसे कराया जाए। अष्टशील के माध्यम से उद्देश्य हम पूर्ति करते हैं। जब बच्चे गिनतियाँ भली प्रकार सीख जाते हैं, उनको गिनतियों से परिचय हो जाता है, संख्याएं और गिनतियाँ सीखने के बाद गणित में अगला चरण हमारा गणित की 4 मूल क्रियाएं ये सिखाने का रहता है। गणित की 4 मूल क्रियाएं कौन सी? जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। ये 4 क्रियाएं गणित की मूल क्रियाएं कहलाती हैं। प्रारंभिक समय में बच्चों को ये सिखाने के लिए हम जिस साधन का उपयोग करते हैं, गणित किट की सहायता से इनको सिखाने वाली कुछ सामग्री एक डब्बे के अंदर रख लेते हैं और उस संग्रह को हम गणित किट कहते हैं अपने बोलचाल के लिए। लेकिन बच्चों के बीच में उसका एक आनंददायी रुचिकर नाम हम बोलते हैं। तो भाई बच्चों, ये अपने पास क्या है? भारत का खजाना। बहुत अच्छी, वो है भारत का खजाना। ये मेरे पास भी है एक, और इस पर लिखा हुआ है भारत का खजाना। अभी देखो, इस भारत के खजाने को खोलते हैं, इसमें क्या क्या है। मुख्य तौर पर ये 3 प्रकार की चीज़ें उस गणित किट या बच्चों के लिए भारत का खजाना इसके अंदर रहती है। भारत का खजाना बोलने का अपना भाव, एक तो बच्चों के लिए आनंददायी शब्द है, दूसरा भारत का खजाना बोलने से इसके प्रति बच्चों में सम्मान का भाव बना रहता है। इसको उपयोग करते समय सम्मान बना रहे हैं, संभाल के रख सके, सम्मान के साथ में उपयोग करते रहे, ऐसा भी भाव उसके अंदर रहता है। इन 3 चीज़ों में पहला ये बीज है, ये इमली के बीज हैं। इनके स्थान पर अलग अलग स्थानों में जो भी बीज मिलते हो उनका उपयोग हो सकता है, या छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों का भी उपयोग हो सकता है। इसी प्रकार ये तीलियाँ हैं। कोई भी जंगल में मिलने वाली लकड़ी जो आसानी से कट सके, मुलायम हो, उसको बराबर की नाप में काटना। इसका लंबाई का माप निर्धारित नहीं है, सभी का एक जैसा होना चाहिए। इससे बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, लेकिन एक जैसा रहेगा। बस मुख्य बात यह है 10-10 के बंडल बनाना, 10 पीस के ऊपर एक रबर बैंड चढ़ा देना। ये सभी 10-10 के बंडल हैं। अलग अलग स्थानों में अलग अलग लकड़ियों से इनको बनाते हैं। अपनी रुचि के अनुसार थोड़ी इस पर सजावट भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये नोट है। ये बच्चों के द्वारा, आचार्य के द्वारा बनाए हुए 1 रुपये का नोट है। ये 10 रुपये का, और ये 100 रुपये का। यही 3 नोट बच्चों को
गणित सिखाने के लिए काम में आते हैं। लेकिन इन गणित में नोट का उपयोग करने के लिए एक पट्टी भी चाहिए होती है। इसको हम शतक पट्टी कहते हैं। 3 भाग हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसका क्रम भी देख लीजिए, क्रम उलट जाने से ये गलत हो जाती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसको अगर इधर से लिखेंगे तो फिर वो उल्टा हो जाएगा। नोट मैंने जिस प्रकार ज़मीन पर रखे हैं, ये भी ध्यान देने की चीज़ है। 1 रुपये वाले नोट कहाँ रखे? इकाई के नीचे। 10 रुपये वाले नोट दहाई के नीचे, और 100 रुपये वाले नोट सैकड़े के नीचे। इनको रखने का तरीका भी यही रहेगा। अब ये 3 वस्तुएं क्यों हैं? जब तक बच्चों को एक अंक, सिंगल डिजिट वाली संख्याओं का परिचय, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब सिखाती हैं, इकाई वाले अंकों का, तब तक हम बीज की सहायता लेते हैं। वो अभ्यास हो जाने के बाद जब दहाई वाली संख्याओं का उपयोग करती है, 2 अंकीय संख्याएं जिन्हें हम कहते हैं डबल डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्याओं से जोड़ना और घटाना सिखाने के लिए तीलियों का उपयोग होता है। उसी क्रम में 3 अंक वाली संख्याएं सैकड़े तक की, उनको जोड़ना और घटाना सिखाने के लिए ये नोट का उपयोग किया जाता है। ये 1 अंक वाली संख्याओं के लिए, तीली 2 अंक वाली संख्याओं के लिए, और नोट 3 अंक वाली संख्याओं के लिए उपयोग किए जाते हैं। अभी इसमें हम क्रमशः 20 से शुरू करेंगे और ये बाकी 2 चीज़ अभी उठा के रखते हैं। अभी हम बीज की सहायता से 1 अंक वाली यानी इकाई वाली संख्याओं को सिखाने का काम करेंगे। अभी इस भारत की खजाने में देखते हैं इस भारत की खजाने में 3 तरह की चीजें हैं। ये बीज, किस चीज के बीज है ये? बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब जानते हैं ना। ये तीलियां हैं, तीलियों के बंडल, और ये नोट है। 1, ये 10, और ये 100 यानी 100। लेकिन अभी इस 3 में से हम आज से बीज के बारे में आपको बताएंगे। अभी इस खजाने में 2 चीज़ें हम रख देते हैं वापस। बीज की सहायता से 4 चीज़ें हम कर सकते हैं: जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। ठीक।